जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। वहाँ वो दोनों बच्चे बहुत ही डरे हुए थे, क्योंकि उनकी माँ जंगल में दाना लेने के लिए गई हुई थी। उनकी ये जीवन की पहली बारिश थी। उन्होंने आज से पहले कभी बारिश नहीं देखी थी, इसलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। भाई आप अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने बोला था कि हमें घोंसले में ही रहना है भैया। अरे छोटे भाई, मैं तो बाहर देख रहा था कि ये आवाज किस चीज की आ रही है और आसमान से पानी क्यों गिर रहा है। छोटे भाई, मैंने देखा कि आसमान से बहुत सा पानी गिर रहा है और कुछ चमकीली चीज भी आसमान पर चमक रही है जो बहुत ही शोर कर रही है। ये चीज आज से पहले तो कभी नहीं हुई। माँ ने अभी कभी नहीं बताया इस चीज के बारे में। चाहे कुछ भी हो भैया, हमें बाहर नहीं जाना। सोनू बड़ा भाई था, इसलिए उस पर अपने छोटे भाई की जिम्मेवारी थी। उसकी माँ ने उसे कहा था कि वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखे, इसलिए वो अपने भाई के पास बैठ जाता है और बारिश रुकने का इंतजार करता है। और अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय वो बच्चे कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, इसलिए वो अपनी माँ का इंतजार करते हैं। इधर मीनू चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। उसे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे? मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। ये बारिश तो मेरे बच्चों की पहली बारिश है। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि बारिश क्या होता है। मुझे जल्दी अपने बच्चों के पास जाना होगा। उधर तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी कुछ ही समय के बाद वहाँ पर एक कालू कौआ आता है। वो मीनू चिड़िया को देखकर उसके पास चला जाता है। मीनू बहन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ कालू भैया, वो मैं घर से दाना लेने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, इसलिए मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारे दोनों बच्चे घर में अकेले होंगे। या मुझे भी मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। उनकी तो ये पहली बारिश है, वो बहुत डर रहे होंगे। मीनू बहन, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे जंगल में 2 चिड़ियाएं हैं। हाँ कालू भैया, मुझे ये पता है। जब मैं कल लाडो चिड़िया के घर गई थी तो मैंने देखा था कि लाडो चिड़िया के घर में एक चील थी। वो चील लाडो चिड़िया की एक बच्ची को खा गई थी, लेकिन अभी तक लाडो चिड़िया की एक बच्चा बचा हुआ था, इसलिए मैं उस चील के पास चली गई। अरे वो चील, छोड़ दे इस बच्चे को, मैं बोल रही हूँ। अगर तुम इस बच्चे को नहीं छोड़ोगे ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। कालू भैया, वो चील ये बात सुनकर तो बहुत ही गुस्सा हो गया और वो मुझसे कहता है, अरे चिड़िया, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? तुम्हें पता नहीं है कि मैं चील हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की और मेरे से बात करने की? अगर मेरा पेट खाली होता तो मैं तुम्हें खा ही जाता। आज मेरा पेट भरा हुआ है। अगर मुझे फिर कभी दिख गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें कच्चे को ही खा जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। अब मेरा पेट भरा हुआ है, अगर मुझे अगली बार भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो चील वहाँ से चला जाता है। कालू भैया, तभी वहाँ पर लाडो चिड़िया आ जाती है। लाडो चिड़िया अपने घोंसले में अपनी एक बच्ची को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। चिड़िया बहन, ये क्या हुआ? मेरी एक बच्ची कहाँ चली गई? लाडो बहन, तुम्हारी उस बच्ची को चील खा गया है। अगर मैं समय पर नहीं आती तो वो चील तुम्हारे इस बच्चे को भी खा जाता। क्या कहा? मेरी बच्ची को चील कैसे खा गया? ये कैसे हो सकता है? मेरा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन। अगर तुम ना आती तो चील मेरे इन बच्चों को भी खा जाता। मैं इस चील को छोड़ूंगी नहीं। उसे पता है कि मेरा एक और बच्चा है
वो इसे भी कभी भी खाने आ सकती है। लाडो बहन, तुम इतनी जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो। वो चील सिर्फ तुम्हारे बच्चों का नहीं, इस पूरे जंगल के पंछियों का शिकार कर रहा है। हमें उसे कोई ना कोई जाल में तो फंसाना ही होगा, वरना वो हम सभी पंछियों को खा जाएगा। हमें इस समय शक्ति का नहीं, युक्ति का काम लेना होगा बहन। ठीक है बहन, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी, मगर वो चील बहुत जालिम है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो ये सब हुआ था लाडो चिड़िया के साथ। उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। वो चील तो बहुत जालिम है। हम उन चीलों को धक्के मार मार के इस जंगल से बाहर भगा देंगे। तो चिड़िया बहन, तुम्हें भी अब अपने घर जाना होगा। तुम्हारे भी बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी बारिश रुके या ना रुके, मुझे जल्दी अपने बच्चों के पास तो जाना ही होगा। ऐसा कहकर कालू कौवा तो वहाँ से चला जाता है। बारिश तो बहुत तेज थी। इस तेज बारिश में वो चिड़िया अपनी परवाह नहीं करती है और अपने बच्चों की खातिर वहाँ से निकल पड़ती है। बारिश तो सच में बहुत ही तेज थी। उस चिड़िया को उड़ने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की खातिर उड़ती है। अरे दोस्तों, देखो, शिकार खुद चलकर इस घनी बारिश में हमारे पास आ रहा है। अरे दोस्तों, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है। इस बारिश में उस चिड़िया को खाने का तो मजा ही आ जाएगा। उस चिड़िया को खाकर हम तीनों का ही पेट भर जाएगा। मीनू चिड़िया उन शिकारी पंछियों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जाओ। तुम इतनी घनी बारिश में कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं क्या ये हमारा चीलों का जंगल है? मीनू चिड़िया उस चील को देखकर डर ही जाती है, लेकिन वो बहुत ही निडर थी और बहादुर थी और वो चील से डरती नहीं है और उसका मुकाबला करने के लिए उसके पास चली जाती है। जी बोलिए चील जी, मैं अपने घर जा रही थी, आप जल्दी बोलिए। ऐसे कैसे अब तुम अपने घर जाओगी? तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक चील हूँ। अब तुम घर नहीं, अब तुम मेरे पेट में जाओगी। ऐसा सुनकर मीनू चिड़िया तो डर ही जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। फिर वो अपने मन में कहती है, मुझे कुछ न कुछ करके तो इनसे अपना पीछा छुड़ाना ही होगा। मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे भी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे भाइयों, आप सब मुझे कैसे खा सकते हैं? मुझे खाने के लिए तो किसी ने पहले ही बुक कर रखा है मुझे। अरे क्या कहा तुमने? हमारे रहते हुए तुम्हें खाने के लिए किसी और ने कैसे बुक कर लिया तुम्हें? कौन है जो हमें चैलेंज दे रहा है? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे भाइयों, वो कोई और नहीं, मेरे पति है, जो कि एक चील है। मैंने जिंदगी भर उनकी सेवा की है और उन्हें 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक मेरी एक ना सुनी। वो ही मुझे खाएंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई अपनी पत्नी को कैसे खा सकता है? जंगल में तो इतने सारे पंछी हैं, वो उन सभी को छोड़कर अपनी पत्नी को ही कैसे खा सकता है? अरे भाई, मैं क्या ही करूं? मेरे पति ऐसे ही हैं, वो मुझे खाना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही मेरे दोनों बच्चों को खा लिया है, अब वो मुझे खाना चाहते हैं। अगर आपने मुझे खा लिया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। देखो भाई, वो मेरे पति हैं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हें ही है। अरे इतनी किसमें हिम्मत है जो हमसे टकराए? हमारा तो चील का नाम सुनकर जंगल के सारे पंछी डर जाते हैं। वो ऐसा कौन सा चील है? अच्छा, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो मेरे साथ, मेरे पति को हराओ। अगर मेरे पति हार गए तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम मुझे खा लेना। बताओ, तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ ठीक है,
मुझे ये सब मंजूर है, लेकिन तुमको चालाकी करने की जरूरत मत करना, फिर मैं आराम से तुमको खाऊंगा। फिर मीनू चिड़िया बाकी सारे शिकारी पंछियों के साथ उड़ती है और उसी चील की तलाश में चली जाती है जिस चील ने लाडो चिड़िया की बच्ची को खाया था। मीनू चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी। मीनू चिड़िया के पीछे वो चील अपने उल्लुओं के साथ उड़ रहा था। फिर मीनू चिड़िया उस गुफा के पास पहुंच जाती है जिस गुफा में उस चील का ठिकाना था। फिर वो गुफा के अंदर चले जाते हैं। और ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। कल तो ये चिड़िया बच गई थी, लेकिन आज मैं इसको खा जाऊंगा। चलो अच्छा हुआ, मेरा शिकार खुद मेरे पास आ गया है। अब मुझे शिकार के लिए कहीं दूर नहीं जाना होगा। यहीं पर रुको चील, मैं उसके पास जाती हूँ। अगर तुम मेरे साथ आए तो वो सतर्क हो जाएगा। जब वो मुझ पर हमला करने लगेगा तो तुम वहाँ पर आ जाना और उसे मारकर मुझे खा लेना। फिर मीनू चिड़िया उन्हें वहाँ पर छोड़कर उस चील के पास आ जाती है। और तुम तो सच में मेरे पास आ गई। मुझे तो लगा था तुम मुझे देखकर भाग जाओगी। चलो अच्छी बात है, आज मेरा पेट अच्छी तरह भर जाएगा। हाँ, वैसे भी तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा ही लिया है। अब मैं जीकर क्या ही करूँगी। तुम मुझे भी खा लो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा सब कुछ बर्बाद जो कर दिया है। अरे वो बच्चे तुम्हारे नहीं थे, उन पर तो मेरा अधिकार था। उधर उस चील को मीनू की ये सारी बातें सुनाई दे रही थी और उसे यकीन हो गया था कि मीनू सच कह रही है। उधर इस चील को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मीनू क्या कह रही है, लेकिन उसने इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहा, इसलिए वो कहता है, हाँ हाँ, जैसे मैंने तुम्हारे बच्चों को खा लिया उसी तरह अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। अब तैयार हो जाओ मेरा नाश्ता बनने के लिए। चील ऐसा कहकर मीनू पर हमला करने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पर दूसरे शिकारी पंछी आ जाते हैं। अरे रुक जा, वो तो मेरा शिकार है। अरे तुम कौन हो? उस चिड़िया पर तो मेरा अधिकार है, तुम यहाँ कहाँ से आ गई? देखो देखो भाइयों, ये मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। अगर मैं इनकी पत्नी हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मुझे खा ही जाए। अरे रुक जाओ, तुम्हें तो मैं इसी वक्त यहाँ पे ही खोल दूंगा। वो चिड़िया तो मेरा शिकार है और उसे मैं ही खाऊंगा। ऐसा कहकर उन दोनों में बहुत ही तेज लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई देखकर तो वो डरपोक उल्लू वहाँ से भाग ही जाते हैं। उन दोनों की लड़ाई तो बहुत ही ज्यादा हो रही थी। वो दोनों तो एक दूसरे को घायल कर देते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं। तभी मीनू उनके पास आती है और कहती है, क्यों, कैसा लगा तुम दोनों को? देखो, ना तो ये मेरा पति है और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। मैं तो इस पूरे जंगल के पंछियों की सहायता करने के लिए तुम दोनों में लड़ाई डलवाई हूँ, ताकि जंगल के सभी पंछी सुरक्षित रह पाए। अरे चिड़िया, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। उन दोनों चीलों में इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई थी कि उन दोनों का बहुत सारा खून बह गया था और उन दोनों को अपनी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। चलो अब इन दोनों का काम तो खत्म हुआ। अब हम सभी जंगल के वासी सुरक्षित हैं। अरे, मैं अपने बच्चों के बारे में तो भूल ही गई। मुझे जल्दी अपने बच्चों के पास जाना होगा। फिर मीनू चिड़िया अपने घोंसले के लिए उड़ती है। फिर जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, वो देखती है कि उसके घर में तो पानी भर गया है और उसके बच्चे भी आसपास नहीं हैं। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? तभी वहाँ पर कानू कौआ आ जाता है और वो मीनू चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सही सलामत हैं।
जब मैं जंगल में तुम्हारे घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था तो मैंने देखा तुम्हारे घोंसले में पानी भर गया है। मैंने सोचा कि तुम्हारे बच्चे कहीं डूब ना जाएं, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ अपने घोंसले में ले गया था। चलो आ जाओ चिड़िया बहन, बच्चे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। फिर मीनू कालू कौवे के घोंसले में आ जाती है। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। फिर मीनू चिड़िया का बड़ा बेटा उससे कहता है, अरे माँ, आपने इतनी देर कैसे कर दी? हमारे घर पे पानी भर गया है। अगर कालू मामा नहीं होते तो क्या होता? कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, वैसे उन चीलों का क्या हुआ? फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को सारी घटना बताती है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। चिड़िया बहन आप तो बहुत चतुर है, आपने तो हम सभी जंगल वालों की उस चीलों से जान बचा ली। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।